वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कैप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू है। पैरेलली आप सभी लोगों का भी वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। फिर इधर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा या फिर आप लोगों ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए वहां पे फॉर्म फिल किया होगा। बट अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर सर वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, राइट? यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, अभी सभी लोगों ने, मुझे पता है कि सबसे पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों ने कंप्लीट किया है। अभी सेकंड स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन का, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मुझे पता है पेंडिंग है। यानी कि इधर अगर आप लोगों ने ई स्क्रूटनी को अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड करके आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाई देगा, राइट? और फिजिकल में अगर आप जाओगे तो फिजिकल के केस में आपको स्लॉट जो दिए जाएंगे उस स्लॉट में वहां पे आपको जाना है, डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो एग्जाम्पल्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप चैनल के लिए नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, अभी जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, याद रखना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड है 12 जुलाई के अराउंड, राइट? 12 जुलाई के अराउंड आपका प्रोविजनल, आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा। देन फाइनल मेरिट लिस्ट जो इन्होंने कहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो एक्सपेक्टेड है यानी कि आने वाला है 17 जुलाई। याद रखिए स्टूडेंट्स, तो 17 जुलाई को आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा एमएससी सीटी महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग के एडमिशंस के कैप राउंड के लिए, ठीक है? तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद आपका कैप राउंड 1 जो है स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों का मुझे ये क्वेश्चन है कि सर हमें प्लीज डेट बताइए कि किस दिन कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा। तो याद रखिए आफ्टर 17 जुलाई। तो मुझे लगता है 17 जुलाई को जैसे मेरिट लिस्ट आएगा तो लगभग 20 से लेकर 22 जुलाई तक मुझे लगता है कि कैप राउंड 1 का अनाउंसमेंट हो ही जाएगा 18 जुलाई को। और कैप राउंड 1 मुझे लगता है इस दौरान कंडक्ट किया जा सकता है, ऐसे चांसेस है अगर हम लोग कैप राउंड 1 के बारे में बात करते हैं। तो सर ठीक है, अगर कैप राउंड 1 होगा तो हमें अभी एग्जैक्टली तैयारी करना क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने, अगर आपका वेरिफिकेशन हुआ होगा, आपके पास जो अभी अटेस्टेड कॉपी जो दी है अपने एफसी सेंटर ने, यानी कि जो वेरिफिकेशन स्लिप है, राइट? अटेस्टेड वेरिफिकेशन स्लिप, ये जो स्लिप है आपके पास अभी होना चाहिए, राइट? यानी कि अभी जैसे आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, अभी डायरेक्टली आप लॉगिन के थ्रू, यानी कि सीईटी लॉगिन के थ्रू ही आपको डायरेक्टली कैप राउंड के लिए कॉलेज का लिस्ट बनाना है। कॉलेज का जो प्रेफरेंशियल लिस्ट है वो आपको अपलोड करना है। याद रखिए, तो कॉलेज का लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजों को याद में रखना चाहिए, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कंडक्ट किया है। बट फिर से मैं एक बार आपको कहता हूं, देखिए कॉलेज लिस्ट के लिए अभी मुझे लगता है आप सभी लोगों को फिर से तैयारी करनी चाहिए। कॉलेज लिस्ट को अगर आपको आगे बनाना है तो देखिए, सबसे पहले आपको जो फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे, आपको सबसे पहले फाइनल करना होगा कि आपको किस सिटी में एडमिशन लेना है। आइदर आपको पुणे में लेना है या मुंबई में लेना है, वो फाइनल आउट कर लीजिए। देन पुणे मुंबई आपका फाइनल आउट होने के बाद देखिए कि फिर सिटी है, उस सिटी में आप कॉलेजेस देख लीजिए कि किस कॉलेजेस में आप प्लान करना चाहते हो। फिर कॉलेजेस में टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है। तो ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पैरेलल फिर आपको फाइनलाइज करना होगा आपका ब्रांच। तो ब्रांच में मुझे पता है कंफ्यूजन है आप लोगों का, इधर आप लोगों का प्रायोरिटी होगा सीएसआईटी, एनटीसी या एआई के लिए, राइट? या फिर आपका प्रायोरिटी होगा कोर के लिए, फिर आपका ट्रिकल होगा, आपका सिविल हो सकता है, आपका मैकेनिकल हो सकता है। तो ये सारे ब्रांचेस है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ब्रांच सिलेक्शन एंड सिटी सिलेक्शन है, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके कॉलेज के लिस्टिंग के लिए। नेक्स्ट फिर आपके जो फैक्टर्स आते हैं, सर की कॉलेज का फीस क्या है। नेक्स्ट फैक्टर होता है सर फिर कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। एंड जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए होता है कि सर आप हमें बताइए कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है, क्या सच में कॉलेज में प्लेसमेंट होता है क्या। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ये जो 6-7 फैक्टर्स है, इसके अलावा भी काफी फैक्टर्स होते हैं कि आपका कोटा है क्या। जैसे कि अगर आप डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हो तो सर उस कॉलेज में डिफेंस कोटा अवेलेबल है क्या। नेक्स्ट है कि सर क्या उस कॉलेज में लेट्स से सपोज फीस है, हॉस्टल है, मेस फैसिलिटी अवेलेबल है क्या, सर मेस अच्छी है क्या। तो जो भी ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है, मुझे लगता है इसी फैक्टर्स के बेसिस पे ही आपको आने वाले 8 या 10 दिनों के अंदर स्टूडेंट्स आप सभी का कॉलेज का लिस्ट आपको रेडी रखना होगा कैप राउंड 1 के लिए। इस साल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि इस साल 4 कैप राउंड होंगे और प्लस एक स्पॉट राउंड। याद रखिए, टोटल कितने 4 कैप राउंड होने वाले हैं और एक स्पॉट राउंड होगा। तो सभी को इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना है, याद रखिए। और इस साल के रूल्स जो है कैप राउंड के लिए चेंज हो चुके हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो ये लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के लिए एग्जाम्पल्स एक डेफिनेटली आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। एग्जाम्पल्स की ऑनलाइन काउंसलिंग की भी बैच है, उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर हम लोग आपका जो कॉलेज का लिस्ट है कुछ इसी प्रकार से बनाते हैं। आपके जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन होगा पुणे मुंबई के लिए, वो सारा सोल्यूशन आपको एग्जाम्पल्स के काउंसलिंग बैच में अवेलेबल होगा। अगर आपको काउंसलिंग को भी ज्वाइन करना है तो एग्जाम्पल्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
उस लिंक के थ्रू आप एग्जाम्पल्स के साथ जुड़ लीजिए, या स्क्रोल लाइन पे जो नंबर है वो आप मैसेज या कॉल कर लीजिए, सो दैट आपको काउंसलिंग के लिए कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए भी एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, अगर आपका वेरिफिकेशन हुआ है तो ये सारी पैरामीटर्स अभी लिखना स्टार्ट कीजिए, मैन्युअली नोटबुक पे सारे पॉइंटर्स लिख के आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो ट्राई कीजिए। इसमें कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग भी आपके साथ में है। अगर आप लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो जो भी आपके स्लॉट्स है, जो भी आपका ई वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, उसके लिए आप बने रहिए। जल्दी आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मुझे लगता है मैक्सिमम 80 to 90% बच्चों का सीईटी के वेरिफिकेशन हो जाएगा। कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, उसके लिए भी एग्जाम्पल्स का स्क्रोल लाइन पे नंबर है, मुझे मैसेज या कॉल कीजिए, मैं और मेरी पूरी टीम आपको गाइड करेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले आपके पूरे इस काउंसलिंग जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम्पल्स भी है आपके लिए। अगर आपको इसमें हेल्प लगता है तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू।